ऑपरेशन सिंदूर ने इस बात का इंट्रोडक्शन दे दिया कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस क्या कर सकती हैं, और इसी ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह भी दिखा दिया कि 140 करोड़ भारतीय अगर एक साथ खड़े हो जाएं तो किसी भी ताकत से टकरा सकते हैं, लड़ सकते हैं। हमारी सातों टीमों ने यह करके दिखाया है। हालांकि देश में इसे लेकर राजनीति भी चल रही है और कांग्रेस के बड़े नेता और भारत के पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने इसके बारे में अहम बात कही है। उन्होंने कहा है कि हम भारत का संदेश लेकर आए हैं, लेकिन यह परेशान करता है कि इसमें राजनीतिक समीकरण तलाशे जा रहे हैं। क्या देशभक्त होना इतना मुश्किल हो गया है? सच है कि कुछ नेता और पार्टी सियासत से बाज नहीं आ रहे हैं। सोचिए, शशि थरूर दुनिया भर में पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं, भारत का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेता उदित राज ने उन्हें नरेंद्र मोदी का स्पेशल प्रवक्ता बता दिया है। क्या कांग्रेस भूल गई कि ये लोग जो बाहर गए हैं वो भारत के रिप्रेजेंटेशन के लिए गए हैं? बीजेपी या नरेंद्र मोदी का नहीं, भारत की बात करना मोदी की तारीफ कब से हो गया? जब थरूर ने कहा था कि भारत में बीते कुछ सालों में काफी बदलाव आया है, अब आतंकियों को पता है कि उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर इसका जीता जागता प्रमाण है। कांग्रेस को यह कतई पसंद नहीं आया था और नागवार गुजरा था। जयराम रमेश यहां तक कह चुके हैं कि हमारे नेता और आतंकी दोनों घूम रहे हैं। आतंकियों और टीम इंडिया की तुलना सोचिए, और कांग्रेस पार्टी का पूरा आला कमान खामोश। ऐसे ही हल्के बयानों की झड़ी महाराष्ट्र के संजय राउत तो लगाते ही रहते हैं। उन्होंने कहा कि डेलीगेशन के नाम पर बारात भेजने की तैयारी है, और बारात की जरूरत क्या है? सीरियसली, ऐसे शब्द शायद इसलिए क्योंकि उनकी पार्टी से डेलीगेशन के लिए प्रियंका चतुर्वेदी को चुना गया और शिवसेना से श्रीकांत शिंदे को भेजा गया, लेकिन सियासत से दूर श्रीकांत शिंदे ने शिद्दत से नेशनल ड्यूटी निभाई है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि आतंकवाद किसी एक देश की समस्या नहीं है, यह विश्व की कॉमन प्रॉब्लम है। इन सारे डेलीगेशंस में से एक ऐसा नाम है जिसने पहलगाम हमले के बाद से ही सबको चौंकाया है। मैं असदुद्दीन ओवैसी की बात कर रहा हूं। उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान के धागे खोले हैं, उसे सुनकर पाकिस्तान काफी बौखला गया है। ओवैसी ने दो टूक कहा है कि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं और वो पाकिस्तानियों से ज्यादा खुशहाल और ईमान के पक्के हैं जी। यानी इन सारे विपक्षी नेताओं ने देश के लिए अपनी पार्टी लाइन को किनारे कर दिया है। वैसे अच्छा तो यह होता कि सारी पार्टियां भी उसी लाइन पर रहती जो देश की लाइन है। अंत में आपको डीएम के सांसद का निमोई का एक बेहद स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट सुनवाकर मैं अपनी कहानी को यहीं समाप्त करता हूं। You wanted to know about the national language. I think the national language of India is unity in diversity.